अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 3 का एक निहायत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर लेंगे जिसका टाइटल है वंडर वाल्स इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। इस यूनिवर्स में कोई भी गैस हर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पर आइडियल नहीं हो सकती। हाँ, जब कोई गैस आइडियल हम एज्यूम करेंगे उस वक्त ये इक्वेशन एप्लीकेबल होगी। कोई गैस आइडियल नहीं है उसकी इक्वेशन तो है, और सारी गैसेस नॉन आइडियल यानी रियल हैं, क्या उनकी भी कोई इक्वेशन है? नहीं, उनकी कोई इक्वेशन नहीं। तो उसकी इक्वेशन डिराइव करने का बेड़ा वंडर वाल ने उठाया था। 1873 में इन्होंने इक्वेशन डिराइव की और 1910 में इस काम पे खराज तहसीन पेश करते हुए इन्हें नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। ये नीचे की जो इक्वेशन शो हो रही है ये वंडर वाल्स इक्वेशन है रियल गैसेस के लिए। अब गौर से देखेंगे तो राइट हैंड साइड तो इसकी सेम है जैसे आइडियल गैस की थी, जनरल गैस की थी। प्रेशर भी अपनी जगह पे है, फ़र्क इतना है कि इसमें एक टर्म ऐड कर दी गई है। वॉल्यूम भी अपनी जगह पे ही है और इसमें से कोई चीज़ सबट्रैक्ट कर ली गई है। अल-मुख्तसर हम कह सकते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन को बदल दिया गया है। एक ऐसी इक्वेशन जो आइडियल गैस इक्वेशन को मॉडिफाई करके बनाई जाए, चेंज करके बनाई जाए और वो रियल गैसेस पे एप्लीकेबल हो, वो वंडर वाल इक्वेशन कहलाती है। चूँकि इस साइंटिस्ट ने इसको डिराइव किया था लिहाजा इसी के नाम से इसको जाना और पहचाना जाता है। आइए तो समझते हैं कि इन्होंने ये इक्वेशन कैसे डिराइव की। तो इसकी फर्स्ट लॉजिक ये है कि यहाँ वॉल्यूम से कोई चीज़ क्यों सब्ट्रैक्ट की गई, इसकी लॉजिक क्या है और यहाँ पे ये n और b क्या हैं। यानी वॉल्यूम को जो करेक्ट किया है, इसकी जो दुरुस्तगी की है रियल गैसेस के लिए, उसका फिनोमिना हम समझते हैं। वॉल्यूम करेक्शन, ये हमारे पास एक सिलेंडर है जिसमें गैस है और ये लो प्रेशर पे है। अगर इस गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ा दें और गैस के मॉलिक्यूल इंतहाई कंप्रेस्ड हो जाएं, एक दूसरे के करीब करीब आ जाएं, लेकिन लिक्विड में न बदलें, हों गैसियस हालत में और कम से कम वॉल्यूम में करीब से करीब तर हो जाएं, तो इनका वॉल्यूम ये बनता है जिसको यहाँ पे इस छोटे से बॉक्स की शक्ल में शो किया गया। तो इस टोटल वॉल्यूम की बनिस्बत ये जो एक्चुअल वॉल्यूम है ये नेग्लिजिबल होता है। हाँ, जब हम इसके ऊपर प्रेशर बढ़ा देते हैं और गैस के मॉलिक्यूल टोटल ये हो गए, अब ये तो इसका हुआ टोटल वॉल्यूम हाई प्रेशर पे, लेकिन लो प्रेशर, लेकिन ये इसका क्या है, ये इसका है एक्चुअल वॉल्यूम। अब यहाँ एक्चुअल वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम की बनिस्बत वेरी स्मॉल नहीं है, नेग्लिजिबल नहीं है, लिहाजा इसको नेग्लिजिबल करना होगा। जब तक इसको हम नेग्लिजिबल नहीं करते उस वक्त तक PV इज़ इक्वल टू nRT ये गैसेस पे अप्लाई नहीं हो सकती। तो भाई इसको हम कैसे नज़रअंदाज करें? तो वंडर वाल ने कहा कि आप प्रैक्टिकली तो नहीं कर सकते, लेकिन मैथमेटिकली इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लें। यानी V फ्री इज़ इक्वल टू V वेसल माइनस B। यानी ये वेसल जो है, ये जो बर्तन है, ये जो सिलेंडर है हमारे पास, इसमें जो फाइनल वॉल्यूम जा बनता है गैस का हाईली कंप्रेस्ड फॉर्म में, इसको हम B कहते हैं। B को आप मैथमेटिकली निकाल दें। जब ये यहाँ पे मैथमेटिकली निकाल दिया गया तो अब सिर्फ टोटल वॉल्यूम ही बचा, तो ये गोया है ही नहीं मैथमेटिकली। तो अब एक्चुअल वॉल्यूम गोया ज़ीरो हो गया क्योंकि मैथमेटिकली हम इसको निकाल चुके हैं। इसको एक दूसरे तरीके से भी समझा जा सकता है। V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P होता है बॉयल्स लॉ के मुताबिक। जब हम
इसके ऊपर प्रेशर बढ़ाते चले जाएंगे, प्रेशर बढ़ाते चले जाएंगे, तो वॉल्यूम प्रेशर के लिहाज से कम होता जाएगा। प्रेशर हमने 10 गुना बढ़ाया, वॉल्यूम 10 गुना कम। प्रेशर हमने 50 गुना बढ़ाया, वॉल्यूम 50 गुना कम। प्रेशर हमने 100 गुना बढ़ाया, वॉल्यूम 100 गुना कम। प्रेशर बढ़ाते बढ़ाते इनफिनिट कर दें। एट इनफाइनाइट प्रेशर वॉल्यूम मस्ट बिकम वेरी वेरी स्मॉल, इवन दैट इट मस्ट बी ज़ीरो। लेकिन अगर वॉल्यूम ज़ीरो हो गया तो गोया इसमें कोई मैटर है ही नहीं। रियल गैसेस चूँकि एग्जिस्ट करती हैं तो मैटर तो एग्जिस्ट करता है। एट हाईएस्ट प्रेशर, एट इनफाइनाइट प्रेशर कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम गैसेस का रहेगा। लेकिन बॉयल्स लॉ के मुताबिक एट एक्सट्रीम प्रेशर वॉल्यूम मस्ट बी ज़ीरो, तो वॉल्यूम तो ज़ीरो नहीं हो रहा, लिहाजा हम ऐसा करेंगे मैथमेटिकली इस B को यहाँ से निकाल देंगे। B इज़ द वॉल्यूम, यानी जो एक्सट्रीम प्रेशर पे जो मिनिमम वॉल्यूम बचता है उस वॉल्यूम को यहाँ से निकाल दें, टोटल वेसल से निकाल दें। अब क्या हुआ, अब वेसल खाली हो गई। ये वॉल्यूम एंड पे कंफ्यूज करता है ना, ये बच जाता है। इतना वॉल्यूम हमने मैथमेटिकली निकाल दिया। इट मीन कि अब एट इनफाइनाइट प्रेशर इट विल बिकम एम्प्टी, इट विल बिकम फ्री ऑफ द गैस, इट्स वॉल्यूम विल बिकम ज़ीरो। जब वॉल्यूम ज़ीरो होगा तो बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल हो रहा है। तो इन्होंने इस तरीके से इसको मॉडिफाई किया। तो बी क्या है, बी के 3 नाम हैं। इट इज़ कॉल्ड इफेक्टिव वॉल्यूम, असरअंदाज होने वाला वॉल्यूम, जो रियल गैसेस पे असरअंदाज होता है और उनके ऊपर PV = nRT अप्लाई नहीं होने देता। दूसरा नाम है इसका एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, निकाला गया वॉल्यूम, जिसको हमने यहाँ मैथमेटिकली एक्सक्लूड किया है, निकाला है। वाइब्रेटरी वॉल्यूम, फर्जी वॉल्यूम है जिसको हमने मैथमेटिकल तौर पर यहाँ से निकाल दिया है। और जो B होता है ये बराबर होता है 4Vm, मोलर वॉल्यूम के 4 गुना के बराबर। 1 मोल जो गैस होगी उसका जो वॉल्यूम बनेगा एट कंप्रेस्ड फॉर्म, यानी आखिरी दबी हुई हालत में, काफ़ी प्रेशर की हालत में, कि लिक्विड में ना हो लेकिन हो गैसियस हालत में, उस वॉल्यूम का जो 4 गुना है वो B कहलाता है। और इसको हम यहाँ से निकालते हैं। तो ये 4 गुना क्यों है, इसको भी हम यहाँ ज़िम्नन साथ प्रूफ करते जाएं। ये हमारे पास प्रूफ है B = 4Vm का। हमारे पास गैस का एक मॉलिक्यूल है, ये रेड सर्कल में शो किया गया है। आप एज्यूम करें कि ये सर्कल नहीं बल्कि एक स्फीयर है, एक बॉल है। गैस का मॉलिक्यूल इट इज़ लाइक अ बॉल। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ सेंटर से यहाँ तक का जो फासला है ये कहलाएगा रेडियस। तो वॉल्यूम का वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 πr³। हम इसके साथ एक और मॉलिक्यूल मिला देते हैं, बिल्कुल वैसा ही उसी गैस का, और ये दोनों आपस में अब टच हैं, जुड़े हुए हैं। लिहाजा यहाँ तक इस मॉलिक्यूल का रेडियस और यहाँ से लेकर दूसरे मॉलिक्यूल के सेंटर तक दूसरे का रेडियस, दिस प्लस दिस, r+r 2r। अब ये मॉलिक्यूल यहाँ ठहरा नहीं रहता, ये मॉलिक्यूल मूव करके इधर भी आ सकता है, यहाँ आ जाएगा, मूव करके यहाँ भी आ सकता है, मूव करके यहाँ भी आ सकता है, इसके बिल्कुल सामने हमारी तरफ भी आ सकता है, इसके बिल्कुल बैक साइड पे भी जा सकता है। जो 6 डायरेक्शंस हैं इसको दूसरा मॉलिक्यूल इसके इर्द गिर्द कवर कर सकता है। यानी जो जो ये मॉलिक्यूल इसके गिर्द जो जो मूव करता जाएगा तो इसके गिर्द इसका जो ओवरऑल वॉल्यूम होगा वो बढ़ता चला जाएगा। इसको हम यूँ लिख सकते हैं V*। ये 2 मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम बनेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल हर साइड पे जुड़ने की कैपेसिटी रखता है, एबिलिटी रखता है। 4/3 π2r³। अब यहाँ से यहाँ तक का फासला 2r है। ये अब इसका हाइपोथेटिकल यानी फर्जी तौर पर स्फीयर बनेगा। इसका क्यूब लें तो 2 का क्यूब बनता है 8, इसको बाहर निकाल देंगे, 4/3 πr³ अपनी जगह रहेगा। और ये वॉल्यूम किसका है,
ये दो मलिक्यूल का वॉल्यूम है, या दूसरे अल्फाज में आप कह लें इस किस्म के एक मोल मलिक्यूल हैं, यानी 6.02 10⁻23, और उतने ही दूसरे मलिक्यूल हैं 6.02 10⁻23। 2 मोल हमारे पास मलिक्यूल्स के हैं, तो 2 मोल का वॉल्यूम ये है। तो 1 मोल का वॉल्यूम क्या होगा? डेफिनेटली इसका हाफ, V*/2। जब इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो 1 मोल का वॉल्यूम बन जाएगा, 1 मोल गैस के मलिक्यूल्स का वॉल्यूम, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल B। तो 2 पे डिवाइड करने से ये 8 4 में बदल जाएगा, ये वैसा का वैसा रहेगा, और उसकी जगह हम Vm लिख सकते हैं। हेंस इट हैज़ बीन प्रूव्ड दैट एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इज़ 4 times of molar volume of the gas at highly compressed form but in gaseous form। लिहाजा अब हम हक बजानिब हैं कि इस इक्वेशन को हम आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हैं, और वॉल्यूम हमारा करेक्ट हो गया, दुरुस्त हो गया, लॉजिकली मैथमेटिकली। इसको हम लिख सकते हैं V free इज़ बेसिकली वॉल्यूम आइडियल VI, एंड V vessel इज़ मस्ट बी दी टोटल वॉल्यूम माइनस B। इसको उठा के आप आइडियल गैस इक्वेशन में पुट करें। लिहाजा इस V की जगह V आइडियल की जगह पुट करेंगे तो ये बन गया V free माइनस B। तो फ्री को यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड बात है। तो V माइनस B, ये B किस चीज़ का है? 1 मोल मलिक्यूल का जो वॉल्यूम है एट हाईली कंप्रेस्ड फॉर्म। तो 2 मोल का कितना होगा? 2 मोल होंगे तो डेफिनेटली वॉल्यूम डबल बनेगा। हाईली कंप्रेस्ड फॉर्म में 2 मोल होंगे तो इसका डबल बनेगा, यहाँ तक आएगा। 3 मोल होंगे तो इसका ट्रिपल बनेगा, 10 मोल होंगे तो इसका 10 गुना ज़्यादा बनेगा। यानी जितने मोल हमने गैस के यहाँ पे ज़्यादा पुट करते जाएंगे हाईली कंप्रेस्ड फॉर्म में, उतने गुना हमें जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है B, उतने गुना उतने टाइम्स लार्जर मिलेगा। लिहाजा इक्वेशन को जनरलाइज करते हुए हमने यहाँ पे V-NB लिखा। N जाहिर करता है कि कितने मोल हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। 10 मोल हैं तो यहाँ 10 पुट करेंगे, अगर गैस 100 मोल है तो यहाँ पे 100 पुट करेंगे, और अगर गैस 1 मोल है तो N की जगह आप यहाँ 1 पुट करेंगे, ये ऑटोमेटिकली V-B हो जाएगा। इस तरीके से हमने वॉल्यूम को यहाँ पे करेक्ट कर दिया। साथ इस टेबल को भी देखें, ये हमारे पास B है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। पहला है हीलियम का 0.02 समथिंग, और तीसरे नंबर पे है नाइट्रोजन का 0.03 समथिंग, और 5वें नंबर पे है क्लोरीन का 0.05 समथिंग। 1 से 3 का वॉल्यूम बड़ा है, और 3 से 5 नंबर पे जो मलिक्यूल्स हैं इनका एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ज़्यादा है। तो ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्यों बढ़ता है? ये डिपेंड करता है मलिक्यूल्स के साइज़ पे। हीलियम से नाइट्रोजन का साइज़ बड़ा है N2, और इनसे क्लोरीन Cl2 का साइज़ बड़ा है, क्योंकि क्लोरीन का हर एटम नाइट्रोजन के एटम से बड़ा होता है। इसमें 3 शेल्स होते हैं और नाइट्रोजन में 2 शेल्स होते हैं, और जब 2 एटम्स मिलेंगे तो इनका साइज़ बड़ा होगा। 6.02 10⁻23 क्लोरीन के एटम्स जब कंप्रेस्ड फॉर्म में होंगे, यानी 6.02 10⁻23 बड़ी बॉल्स 6.02 10⁻23 छोटी बॉल से वॉल्यूम में ज़्यादा होंगी जब एक दूसरे के साथ टच कर रही होंगी। ये जो B है ये किसी भी गैस का कैरेक्टरिस्टिक होता है, यानी उसकी पहचान का हामिल होता है। एक गैस का जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होगा दूसरी गैस की एक्सक्लूडेड वॉल्यूम की वो वैल्यू नहीं होगी। इनसे B की वैल्यू से किसी भी हम गैस की पहचान भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं प्रेशर करेक्शन की तरफ। रियल गैस है हमारे पास, यानी नॉन आइडियल, और अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस नॉलेज जो गैस आइडियल नहीं होगी उन गैस के मलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़रूर पाई जाती होगी।
ये मॉलिक्यूल है सेंटर में, इसको साइड के मॉलिक्यूल्स अपनी तरफ खींच रहे हैं, मगर इसके ऊपर नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 है। जिस फोर्स से ये मॉलिक्यूल खींचेगा उतनी फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा मॉलिक्यूल भी खींच रहा है। लिहाजा हेड टू टेल रूल के मुताबिक इन अपोजिट फोर्सेस को जब हम जोड़ेंगे तो नेट इफेक्ट 0 होगा। जिस फोर्स से ये खींच रही है, ये मॉलिक्यूल खींच रहा है इसको, उतनी फोर्स से नीचे वाला मॉलिक्यूल भी इसको खींच रहा है। तो इस तरीके से इस मॉलिक्यूल को हमारी साइड पे एक मॉलिक्यूल खींचेगा तो सेम फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से इस मॉलिक्यूल की बैक साइड पे भी एक मॉलिक्यूल इसको खींच रहा होगा। ये मॉलिक्यूल बल्क में है, पूरे हुजम के सेंटर में है, लिहाजा इसके ऊपर हर तरफ लगने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल है। एक और मॉलिक्यूल भी है जो राइट साइड पे मोस्ट डिस्टेंस पे मौजूद है और ये आखिरी मॉलिक्यूल है। ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं और इसकी लेफ्ट साइड पे चंद मॉलिक्यूल इसको खींच रहे हैं और राइट साइड पे कोई मॉलिक्यूल नहीं है, इट इज़ द लास्ट वन। लिहाजा इसके ऊपर नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 नहीं है। लेफ्ट साइड पे कोई ना कोई फोर्स इस पे लग रही है और राइट साइड पे कोई फोर्स इसको बैलेंस नहीं कर रही, और ये मॉलिक्यूल इस वॉल के साथ टकराना चाहता है और इसके ऊपर फोर्स लगाना चाहता है, मगर ये आज़ादाना अपनी पूरी फोर्स इस वॉल पे नहीं लगा पाएगा क्योंकि पीछे से चंद मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। लिहाजा फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स डिक्रीज ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको बड़े वाज़े तरीके से यहाँ बड़ी डायग्राम में भी समराइज़ किया गया, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। इससे एक बात क्लियर हो गई कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर यहाँ पे ना होती तो ये अपनी पूरी कुव्वत के साथ यहाँ टकराता और ज़्यादा प्रेशर लगाता, फोर्स पर यूनिट एरिया लगाता तो प्रेशर बढ़ जाता। अब अट्रैक्शन की वजह से इसकी फोर्स कम लग रही है, लिहाजा इसका प्रेशर कम हो गया। गैस अगर आइडियल होती प्रेशर ज़्यादा होता, P आइडियल ग्रेटर देन P। P इज़ द प्रेशर ऑफ रियल गैस, ऑफ नॉन आइडियल गैस। तो भाई इसको तो अब हम PV इज इक्वल टू nRT में एडजस्ट नहीं कर सकते, ये वैलिड नहीं होगी। लिहाजा कितना प्रेशर कम हुआ जब गैस आइडियल से रियल में बदली, तो जितना कम हुआ उतना वंडरवाल ने कहा हम मैथमेटिकली खुद ऐड कर देते हैं। तो P प्राइम इज़ द प्रेशर विच इज़ एडेड टू द रियल प्रेशर टू इक्वलाइज टू आइडियल प्रेशर, और P प्राइम क्या है, इट इज़ इक्वल टू A ओवर V स्क्वायर, और A है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन, R अट्रैक्शन पर यूनिट वॉल्यूम। 1 मोल के लिए ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, बन जाएगी P आइडियल इज इक्वल टू P प्लस A ओवर V स्क्वायर। N मोल के लिए अगर कहेंगे तो यहाँ पे N स्क्वायर आ जाएगा, जिसको हम नेक्स्ट पेज पे इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम एक आइडिया बनाते हैं, एक बुनियाद बनाते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे सारे के सारे क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इन मॉलिक्यूल को हम 2 कैटेगरीज़ में क्लासीफाई कर देते हैं। वो मॉलिक्यूल जिनको खींचा जा रहा है, ये सेंट्रल मॉलिक्यूल है, इसको खींचा जा रहा है, इसको खींचा जा रहा है, इसको खींचा जा रहा है, इनको A टाइप मॉलिक्यूल कह देते हैं अपनी आसानी की खातिर। और वो मॉलिक्यूल जो अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, इनको B टाइप मॉलिक्यूल कह देते हैं। और फ़र्ज़ करते हैं जिन मॉलिक्यूल को खींचा जा रहा है A टाइप मॉलिक्यूल, इनकी तादाद बराबर है उन मॉलिक्यूल्स के जो खींच रहे हैं B टाइप मॉलिक्यूल्स के। अब P prime will be directly proportional to concentration of A type molecule into concentration of B type molecule। भाई मॉलिक्यूल A टाइप जिनको खींचा जा रहा है और मॉलिक्यूल B जो खींच रहे हैं, इन दोनों की कंसंट्रेशन, दोनों का इर्तिकाज, दोनों की मोलैरिटी, दोनों की तादाद यूनिट वॉल्यूम में जितनी ज़्यादा होगी उतने करीब करीब होंगे, उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। लिहाजा
इस Ca की जगह हम लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम विच इज़ कॉल्ड मोलैरिटी, विच इज़ कॉल्ड कंसंट्रेशन, एंड सेम इज़ द केस हियर N over V, number of moles of B type molecule which are attracting per unit volume. वॉल्यूम बराबर है दोनों का, क्योंकि जिन मॉलिक्यूल को खींचा जा रहा है और जो मॉलिक्यूल खींच रहे हैं दोनों एक ही सिलेंडर में मौजूद हैं और वॉल्यूम दोनों का सेम है। इसको हमने VA और VB नहीं लिखा क्योंकि ये बराबर है। मॉलिक्यूल्स की तादाद भी हमने फ़र्ज़ कर लिया बराबर है। जब मॉलिक्यूल्स की तादाद बराबर होगी तो उनमें मोल्स की तादाद भी बराबर होगी। P प्राइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर ओवर V स्क्वायर। P प्राइम इज इक्वल टू A प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट n स्क्वायर ओवर V स्क्वायर। अब n स्क्वायर की बात आपको समझ में आ गई होगी कि गुज़श्ता स्लाइड के अंदर हमने जब P प्राइम इज इक्वल टू A ओवर V स्क्वायर 1 मोल के लिए लिया था और उसको n मोल के लिए लेने की जब हमने ट्राई की थी तो n स्क्वायर यहाँ पे क्यों आया था, तो इसका प्रूफ यहाँ पे हमें मिल गया। इस कैलकुलेशन के बाद वंडर वॉल ने P आइडियल गैस के प्रेशर को यहाँ पे मालूम कर लिया था, यानी रियल गैस के प्रेशर में जो कमी हुई थी उसमें मैथमेटिकली इजाफा कर दिया था। लॉजिकली इसको समझाने के बाद अब ये आइडियल प्रेशर के बराबर हो गया है। अब हम इसको PV इज इक्वल टू nRT वाली इक्वेशन के P यानी आइडियल प्रेशर की जगह पे पुट कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ले जी P की जगह पे ये पुट कर दिया गया है। इट इज़ बेसिकली P आइडियल, इसकी जगह ये आ गया P। तो यहाँ P आइडियल या V आइडियल लिखा नहीं गया, मुराद वही है। तो ये P प्लस n स्क्वायर V ओवर V स्क्वायर, और इसको हम पहले कर चुके हैं प्रूव। तो ये अब मॉडिफाइड इक्वेशन है विच इज़ फुली एप्लीकेबल ऑन दी रियल गैसेस। थोड़ा सा इस A को भी समझने की कोशिश करते हैं, जिसको कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन या अट्रैक्शन पर यूनिट वॉल्यूम कहा गया था। तो आइए पहले इसकी टेबल को मुलाहिजा करते हैं। ये टेबल है जिसमें ये A की वैल्यू है हीलियम के लिए 0.03, हाइड्रोजन की वैल्यू 0.24 उससे ज़्यादा है, नाइट्रोजन की वैल्यू उससे ज़्यादा है, ऑक्सीजन की उससे थोड़ी सी कम है, क्लोरीन की उससे ज़्यादा है। ये वैल्यूज़ डिफरेंट क्यों हैं? इसका मतलब है यूनिट वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम बराबर होगा 1 मोल गैस का तो इनकी वैल्यूज़ का डिफरेंट होना इस बात का सबूत है, इस बात का प्रूफ है कि इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट होती है। जिस गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज़्यादा होगी उसकी A की वैल्यू उतनी ज़्यादा आएगी। लाइक B, A इज़ ऑल्सो दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गैस। जितनी A की वैल्यू ज़्यादा उतनी गैस नॉन आइडियल होगी। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन है, वंडर वाल इक्वेशन फॉर n मोल्स। n 10 मोल हैं, 50 मोल हैं, 100 मोल हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अगर 1 मोल है फिर यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ये हो जाएगा, यहाँ भी 1 पुट करेंगे V माइनस B, और यहाँ भी 1 पुट करेंगे तो 1 को यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, जो कि अंडरस्टूड है कि यहाँ पे मौजूद है। शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs के लिए बड़ा अहम है यूनिट्स ऑफ A, और इस लॉन्ग क्वेश्चन का भी हिस्सा है। P प्राइम इज इक्वल टू AN स्क्वायर ओवर V स्क्वायर, इसको हमने भी पढ़ा। A यहाँ पे लेंगे, V स्क्वायर को इस तरफ ले जाएंगे, P प्राइम इंटू V स्क्वायर, और N स्क्वायर यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो इनकी यूनिट्स पुट करें। इस चैप्टर के आगाज़ में आप लोगों ने पढ़ी थी, प्रेशर एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब, और ये स्केयर फार्मूला में मौजूद है, n मोल्स और इसका ये स्केयर। एटमॉस्फेयर dm रेज पावर 6, इसको ऊपर ले जाएंगे, मोल रेज पावर -2। सिस्टम इंटरनेशनल में इसकी यूनिट क्या है? तो याद रहे सिस्टम इंटरनेशनल में हम पढ़ चुके हैं कि वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब और प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। यहाँ प्रेशर की जगह न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और यहाँ वॉल्यूम की जगह मीटर क्यूब आएगा।
और ये स्केयर फार्मूला का मौजूद है, और मोल की यूनिट मोल ही होती है, और इसका चूँकि यहाँ पे स्केयर है n का, यहाँ पे स्केयर आएगा, तो ये हो जाएगा मीटर रेज पावर -2, और ये से मल्टीप्लाई होके मीटर रेज पावर 6 -2 + 2 से कट जाएंगे, m रेज पावर 4 बचेगी, न्यूटन इंटू m रेज पावर +4 इंटू मोल रेज पावर -2, ये ऊपर जाके -2 हो जाएगा। दूसरी यूनिट है B की, और B हम जानते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त समझे, वॉल्यूम की यूनिट होती है डेसीमीटर क्यूब। चूँकि एक मोल के लिए हम स्टडी कर रहे हैं, लिहाजा ये डेसीमीटर क्यूब पर मोल बनेगा, और सिस्टम इंटरनेशनल में हम इसको मीटर क्यूब पर मोल कहने में भी हक बजानिब हैं। इस चैप्टर का आखिरी न्यूमेरिकल हम साथ करते जाएं। एग्जाम्पल नंबर 8, 1 मोल ऑफ मीथेन। मीथेन है जिसका 1 मोल है, n is 1 mole, is maintained at 300 Kelvin, temperature is 300 Kelvin, its volume is 250 centimeter cube, volume भी given है। Calculate pressure exerted by the gas under following condition। दरअसल शराइत के तहत प्रेशर कितना लगाएगी ये गैस जब गैस आइडियल होगी। पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन है, PV is equal to nRT, तो V इस तरफ था, इसको इस तरफ ले आए क्योंकि हमने जस्ट प्रेशर को मालूम करना है। N 1 मोल है मीथेन का, R की वैल्यू हमें ऑलरेडी इल्म है 0.0821, टेम्परेचर 300 केल्विन दिया गया है, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, और वॉल्यूम कितना है 250 सेंटीमीटर क्यूब। इसको मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 में डिटेल से समझाया था, और चैप्टर नंबर 3 के आगाज़ में भी, कि 1 डेसीमीटर क्यूब 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। लिहाजा इसको जब हम 1000 पे डिवाइड करेंगे तो 0.25 डेसीमीटर क्यूब वैल्यू आ जाएगी। आर की वैल्यू चूँकि हमने डेसीमीटर क्यूब के हवाले से ली है, लिहाजा वॉल्यूम भी सेम यूनिट वाला यहाँ पे नीचे पुट करना होगा। एन को मल्टीप्लाई डिवाइड करके 98.5 एटमॉस्फेयर प्रेशर वैल्यू आती है। इसका बी पोर्शन है सेकेंड पार्ट, व्हेन गैस इज नॉट आइडियल। जब गैस आइडियल ना हो उस वक्त कैलकुलेट प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। गैस कितना प्रेशर लगाएगी इसको मालूम करें। गैस जब नॉन आइडियल होगी तो डेफिनेटली P + AN²/V² इंटू V - NB = nRT। इसमें दो चीज़ों का इजाफा भी हुआ है, A और B का। मीथेन का की A वैल्यू ये है और इसकी B वैल्यू ये है, हमें मेंशन कर दी गई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन हमारे पास होगी, चूँकि हमने प्रेशर को मालूम करना है। V - NB एक फैक्टर है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे ये एक टर्म है, इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। N 1 मोल है, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, और इस जगह पे भी ये 1 आएगा। और R की वैल्यू 0.0821, ये हर जगह सेम आएगी। और टेम्परेचर जो है ये 300 केल्विन आएगा, और वॉल्यूम जो है 0.25 डेसीमीटर क्यूब यहाँ भी, और इस जगह भी 0.25 डेसीमीटर क्यूब। और दो चीज़ें और रहेगी, एक ही वैल्यू ये यहाँ पे हम पुट करेंगे 2.253, और जो B की वैल्यू है वो यहाँ पे हम पुट करेंगे 0.0428, जो कि हमें एग्जाम्पल नंबर 8 की जो स्टेटमेंट है उसमें दी गई है। इन सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये जवाब आता है 82.85 एटमॉस्फेयर। तो ये प्रेशर डिक्रीज़ कर गया जब गैस को हम नॉन आइडियल यानी रियल एज्यूम करते हैं। तो कितना प्रेशर कम हुआ जब गैस आइडियल से नॉन आइडियल बनती है? तो ये हुआ आइडियल गैस एज्यूम करें, फ़र्ज़ करें, और PV = nRT आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करें तो प्रेशर आता है 98.5। और जब गैस रियल एज्यूम करें और हकीकत में ये रियल है, उस वक्त प्रेशर इसका कम आता है। तो कितना फ़र्क पड़ता है? 15.65 एटमॉस्फेयर का। और ये जो न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल है, ये हमें बता रहा है कि हम रियल गैसेस पे आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा गलती करेंगे,
देखें 15.65 एटमॉस्फेयर तक हम गलती कर सकते थे अगर हम पे इसको आइडियल एज्यूम करके आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई कर देते। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।